खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलाकी नबी की किताब उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। देख, मैं अपना पैगंबर भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा। और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। और अहद का वो पैगंबर जिसके तुम आरजूमंद हो, देखो वो आता है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन उसके आने के दिन को कौन बर्दाश्त करेगा? उसके ज़हूर के वक्त कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के तेज़ाब की मानिद है, और वो चांदी को तपाने और खालिस करने को बैठेगा। और वो बनी लावी को सोने और चांदी की मानिद पाक और साफ करेगा, ताकि वो सदाकत से फिर खुदावंद के हुजूर हदिये गुजराने। और यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा कदीम अयाम और गुज़श्ता ज़माने में था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये खुदावंद है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 24 उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ए फाटिको अपने सर बुलंद करो, ए कदीम दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद कवी और कादिर, खुदावंद जदल में जोरावर। ए फाटिको अपने सर बुलंद करो, ए कदीम दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ये लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 2 बाब 14वीं से 18वीं आयत तक। बस जिस हालत में फर्जंद खून और गोश्त में शरीक होते हैं, इसी तरह वो खुद भी उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसे तबाह करे जिसे मौत पर इख्तियार हासिल था, यानी शैतान को, और ताकि उन्हें छुड़ा ले जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे। वो दर हकीकत फरिश्तों की दस्तगीरी नहीं करता, बल्कि इब्राहीम की नस्ल की दस्तगीरी करता है। इस सबब से लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने, ताकि वो खुदा के पास उम्मत के गुनाहों का कफारा करने के वास्ते एक रहम दिल और अमानतदार काहिने आज़म ठहरे। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद आजमाया जाकर दुख उठाया है, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में पड़ते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 2 बाब 22वीं से 40वीं आयत तक। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए, तो वो उसे यरूशलेम में लाए, ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीहा लाएं, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था, और वो रास्तबाज और दीनदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था।
اور روح القدس اس پر تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے گا، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور آشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنوئیل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور وہ اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔